तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि इस केबल को कहते क्या है। तो सबसे पहले आपका ये जो केबल है ना, इसको आप कहेंगे CPU की पावर केबल, है ना। ये आपकी HDMI की केबल है, ये आपकी VGA केबल है, ये आपका मॉनिटर का पावर केबल है, ये आपका कीबोर्ड है और ये आपका माउस है। तो अब आप CPU की तरफ देखेंगे कि आपके CPU में कुछ इस प्रकार से एक जगह छुटी होगी, है ना। इनमें आपको करना क्या है कि पावर की केबल को लेना है, CPU की पावर केबल लेना है और आपको यहाँ पे CPU की पावर केबल को लगा देना है। फिर आपको क्या करना है कि इस प्लग को उठा के अपने बोर्ड पे लगा देना है जहां आप इसे चलाना चाह रहे हो। लेकिन आपको करना क्या है कि देखना है सबसे पहले आपकी स्विच जो है वो ऑफ होनी चाहिए, है ना। ये लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, BGA केबल और HDMI केबल। अब यदि आपके पास BGA केबल है तो आप BGA केबल को लगा दें, यदि आपके पास HDMI केबल है तो HDMI केबल को लगा दें। जैसे HDMI केबल आप करते क्या हैं कि HDMI केबल को HDMI की जगह पे लगा देते हैं, अन्यथा ये नहीं है आपके पास, BGA की केबल है आपके पास, तो BGA की केबल को आप BGA की जगह पे लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपके पास अगर मान लीजिए HDMI की केबल है तो HDMI की ही लगा देंगे। इससे होता क्या है, HDMI का कार्य क्या होता है कि ये आपके CPU से सूचना को लेके आपके मॉनिटर तक पहुंचाता है। फिर आपको करना क्या है, आपके मॉनिटर में नीचे की साइड पे दिख रहा होगा कि आपको BGA की केबल और HDMI की केबल को कहाँ पे लगाना है। अगर आप BGA की केबल लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे, अगर आपको HDMI की केबल लगाना है तो यहाँ पे लगाएंगे। फिर आपको करना क्या है कि आप मॉनिटर की पावर केबल को लेंगे और मॉनिटर की पावर केबल की जगह पे लगाना है। देखिए यहाँ पे आपकी मॉनिटर की पावर केबल लगनी है तो यहाँ पे आप लगा दें। मॉनिटर की पावर केबल लगाने का कार्य किस लिए होता है, जब तक आप मॉनिटर की पावर केबल को मॉनिटर में लगाएंगे नहीं तब तक आपके मॉनिटर पे करंट आएगा नहीं, तब तक आपका मॉनिटर ऑन नहीं होगा। फिर आपको करना क्या है, इस प्लग को आप बोर्ड पे लगा देंगे और फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि कीबोर्ड की केबल को लेना है और कीबोर्ड की केबल को लेके यहाँ पे आप लगा देते हैं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड की ही केबल को लगाएं या माउस की केबल को लगाएं। आप यहाँ पे वाईफाई का डोंगल लगा सकते हैं, USB लगा सकते हैं। यहाँ पे आप 2, 3, 4 जो USB पॉइंट दिया हुआ है इनमें से किसी भी पॉइंट में आप कीबोर्ड या माउस को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि CPU को सीधा कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप बोर्ड से सबसे पहले CPU की पावर बटन को ऑन करेंगे, फिर मॉनिटर की पावर बटन को ऑन करेंगे। फिर उसके पश्चात आपके CPU में 2 बटन पाई गई है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बटन को आप पावर बटन कहते हैं, छोटी बटन को आप रीस्टार्ट बटन कहते हैं। फिर आप करेंगे क्या कि CPU की पावर बटन को ऑन कर देंगे और अब आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे आप, देखिए आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है और अब कुछ इस प्रकार से आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। फिर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको रिफ्रेश करना है। 2, 3, 4 बार आप रिफ्रेश करेंगे और अब आप कोई भी वर्क कर सकते हैं।